हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे पास यहाँ एक बार बहन अक्षांजलि जी राजस्थान से आई थी। करीब 11 साल से भी ज़्यादा समय से उनको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी और पूरे शरीर में ऐसे भयंकर फैली हुई थी। कई बार तो वो कह रही थी कि सुसाइड करने के लिए भी मैं सोच चुकी कि कुछ भी दवाई काम ही ना करे, किसी प्रकार का कोई उपचार लाभ ही ना दे, ऐसी अवस्था थी। और यहाँ तक कि डॉक्टरों ने स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी हेवी डोज के दिए और उसके कारण उनको पीसीओडी से लेकर के मोटापा से लेकर के अनेक प्रकार के साइड इफेक्ट और अनेक प्रकार के रोगों से वो पीड़ित हो गई। और वो यहाँ पे आई और उनको कहा कि आप कुष्ठग्न हवन सामग्री से हवन कीजिए, उसके बाद ऐसे मंद सी धुनी कीजिए, उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए और दिन में 3 बार कमरे के अंदर कोई छोटे से मिट्टी के पात्र के अंदर, हमने यहाँ धूपदानी रखी है, मिट्टी की धूपदानी आती है, उसके अंदर थोड़ा सा ये अंगारे लेकर के और उसके ऊपर गाय के घी से, जैसे ये हमने सामग्री तैयार की, ऐसे कुष्ठग्न हवन सामग्री और गाय के घी को मिला करके उसका गाढ़ा गाढ़ा धुआं करके उनके शरीर को उनको धूपित करने के लिए कहा, उन घावों को जहाँ फंगल इन्फेक्शन विशेष रूप से हुआ है वहाँ। इस प्रकार से धूपित किया उन्होंने और उसके बाद ये जो भस्म बच गई, ये अंगारे अभी तो हैं, बाद में ये शांत हो जाते हैं, आग शांत हो जाती है, उसके बाद ये राख हो जाती है, भस्म बच जाती है। उसको खरल करके और गाय के घी के साथ मिक्स करके उसका लेप लगाने के लिए, रात को लगाने के लिए और सुबह को 2-2 ऐसे 1 बार लेप और 3 बार धुनी, और सुबह और शाम 2-2 घंटे इस प्रकार धुनी करके उसमें रोगानुसार योगाभ्यास, ऐसे निरंतर उन्होंने किया। और जो 11 साल से अलग अलग ट्रीटमेंट सब कुछ करने पर कुछ असर नहीं हो रहा था, वो बहन को 6 दिन के अंदर 90% से अधिक फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया। 90% से अधिक। ऐसा अद्भुत लाभ होता है इस यज्ञ चिकित्सा से, हवन से। तो ये कुष्ठग्न हवन सामग्री फंगल इन्फेक्शन में भी विशेष करके लाभकारी, हितकारी होती हैं। ऐसे ही श्वासामृत हवन सामग्री, श्वासामृत हवन सामग्री जो श्वास से संबंधित रोग होते हैं, उन रोगों में विशेष करके लाभकारी होती है। अस्थमा, दमा से लेकर के जो अलग अलग रोग होते हैं, उन रोगों में हम विशेष करके इसका प्रयोग हम करते हैं। और इसमें श्वासामृत हवन सामग्री में विशेष करके उसके साथ साथ कुछ आयुर्वेद ग्रंथों में कुछ धूम्र चिकित्सा के भी विशेष प्रकरण दिए गए हैं और उस धूम्र चिकित्सा के प्रकरणों में भी विशेष बातें बताई गई हैं श्वास से संबंधित जो रोग होते हैं उसको ठीक करने के लिए। और उस धूम्र चिकित्सा में बताया, सबसे पहला एक नुस्खा मेनसिल, देवदार, हरिद्रा, तेजपत्र, गुग्गुल, लाख, एरंड की जड़, इन सबको समान मात्रा में लेकर और उसका धूपन करने पर, इस प्रकार अंगारों के ऊपर डाल करके उसका धूपन करने पर, उस धुनी को लेने पर अस्थमा, दमा आदि की प्रॉब्लम ठीक होती है, श्वास रोग ठीक होते हैं। ऐसे ही एक दूसरा नुस्खा बताया जिसमें गाय का घृत, जौ, मोम, मोम उसको बोलते हैं जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें से जब हम शहद निकाल लेते हैं उसके बाद बचा हुआ जो वैक्स होता है उसको मोम बोलते हैं, बचे हुए भाग को मोम बोलते हैं, वैक्स बोलते हैं, वह मोम। और राल, साल के पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं। इन सब को मिलाकर अथवा इन्हें पृथक पृथक एक एक को अंगारों के पर डालकर उसका धूम करके उस धूम्र को लेने पर भी श्वास के रोग ठीक होते हैं। केवल आप गाय का घृत
को अंगारों के ऊपर डाल करके धुनी कर सकते हैं। केवल जौ को आप अंगारों के ऊपर डाल करके धुनी कर सकते हैं। केवल मधुमक्खी के छत्ते को, मोम को अंगारों के ऊपर डाल करके धुनी कर सकते हैं। केवल राल को डाल करके धुनी कर सकते हैं और उस वायुमंडल में रह करके आप श्वासज रोगों को, अस्थमा, दमा आदि को ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार आप विशेष करके आप इन सब को मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त एक तीसरा एक और नुस्खा बताया है जिसमें सिंहलक, सलकी एक गोंद होता है पेड़ विशेष का, गुग्गुल, ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये रखा हुआ है, ये गुग्गुल, और पद्माख जिसमें पद्मगंधी भी बोलते हैं, इनके चूर्ण का धूम लेने पर भी अस्थमा, दमा के प्रॉब्लम शांत हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से सुश्रुत संहिता से लेकर के और भी अलग अलग आयुर्वेद ग्रंथों में जो श्वासज रोग है, अस्थमा, दमा आदि, उन श्वासज रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके धूम्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा बताई है। यज्ञ करे, हवन करे, उसमें श्वासामृत हवन सामग्री और इसमें यही द्रव्यों का प्रयोग है विशेष करके। इसका हम प्रयोग करें और उसका प्रयोग करके हम अपने श्वासज रोगों को शांत कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में विशेष करके सामान्य रूप से कहा जाता है कि जो इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम करते हैं उससे धूम्र होता है। जब धुआं होता है तो कहते हैं कि धूम्र से तो वायु प्रदूषित होती है और जिसको अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम है वो तो धुएं में रह ही नहीं सकते और धुएं से तो उनको खांसी होगी, अस्थमा का अटैक पड़ेगा और उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत दिक्कत होने लगती है। हाँ होती है, लेकिन उस धूम्र से, जो जहरीला धूम्र है, जो मृत ईंधन से निकला हुआ धूम्र है, जो दूषित धूम है, उस धूम से दिक्कत होती है। लेकिन ये विशेष औषधीय धूम करने पर वो ठीक हो जाते हैं, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, रोग दूर हो जाते हैं। और हमने बहुत सारे लोगों का, एक दो का नहीं, बहुत सारे लोगों का अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम ठीक होते हुए देखा यज्ञ के माध्यम। हमारे आदरणीय भाई श्रवण भाई जी, हमारी आदरणीय माता निर्मला माता जी, मुंबई में जो बहुत बड़ा नगर है, उसके अंदर उन्होंने कई सारे लोगों को यज्ञ चिकित्सा सिखा करके, हवन करा करके, और उन्होंने अस्थमा, दमा के रोगियों को भी ठीक किया। एक हमारी बहन निधि जी, छोटी सी बच्ची है, उनको भी ऐसे अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम हो गई, कई समय से वो पंप ले रही थी, वो भी ठीक है। हमारी बहन नया जी भुज में रहती है, उनको भी अस्थमा, दमा की ऐसी प्रॉब्लम थी और उन्होंने भी इस यज्ञ को किया, हवन को किया और उसके बाद इस प्रकार धुनी का प्रयोग, उनको भी अस्थमा, और ऐसे कई सारे लोग, एक दो नहीं, बहुत सारे, और जो क्रिटिकल अवस्था में होते हैं उनके भी श्वासज रोग ठीक होते हुए देखे। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी श्वासज रोगों की चिकित्सा धूम्र के माध्यम से ही बताई विशेष रूप से। तो इसलिए हम यह जो श्वासज रोग है, अस्थमा, दमा आदि, तो उसमें इन द्रव्यों की विशेष रूप से धुनी करें और उस धुनी को देकर के हम अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते। तो ये श्वासज रोगों के लिए श्वासामृत हवन सामग्री, और वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए ये एक बहुत बड़ी विशेष चीज़ है। लोग कहते हैं धूम्र से अस्थमा, दमा में प्रॉब्लम होती है और हम कहते हैं धूम्र से अस्थमा, दमा ठीक होता है। तो इसलिए आप श्वासामृत हवन सामग्री और ये जो विशेष द्रव्य है उसका आप प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक यक्ष्माहर हवन सामग्री है। यक्ष्माहर हवन सामग्री जिनको टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टीबी के रोग होते हैं, और एक हमारे प्राचीन काल में जब टीबी का रोग आया, आज वर्तमान में हम कोरोना का काल ये देख रहे हैं, कोरोना काल में एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग जान माल की हानि से लेकर के, बिजनेस धंधा से लेकर के, बड़ी बड़ी सरकारें भी आज डरी हुई और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डिगमगा रखी है एक बीमारी के कारण। ऐसे ही जब एक काल में टीबी का रोग आया था, उस समय टीबी भी इसी प्रकार से बेहाल अवस्था में फैल रहा था और बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हो रही थी, बहुत बड़ी मात्रा में भय फैला हुआ था। उस समय उसका कोई उपचार भी नहीं था और बहुत ही एक भयावह स्थिति बनी थी, और उस समय बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने अपनी जीवन की आहुतियाँ उस रोग के कारण दी थी।
अपने जीवन गंवाए थे। और उस समय डॉक्टर फुंदरलाल अग्निहोत्री जो लंग स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने यज्ञ चिकित्सा, हवन चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष करके बताया, और हमारे वेदों में भी, वेद मंत्रों में भी विशेष करके इस बातों का मेंशन, इन बातों के विशेष जानकारी और इस प्रकार की बातें बताई कि इस प्रकार के जो रोग है उसके लिए हम विशेष करके यज्ञ चिकित्सा और धूम्र चिकित्सा को बताएं। अथर्ववेद में गुग्गुल के बारे में भी कहा, न तम यक्ष्मा, यक्ष्मा कहते हैं टीबी रोग को, या टीबी से संबंधित जो इतने ऐसे वायरल डिजीज होते हैं उसको। तो न तम यक्ष्मा अरुंधते, जो गुग्गुल की धुनी करता है उसको यक्ष्मा आदि रोग नहीं होते हैं, न तम यक्ष्मा अरुंधते। और ऐसे ही हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी बहुत बड़ी मात्रा में यक्ष्मा, टीबी को ठीक करने के लिए अलग अलग धूम्र चिकित्सा के विशेष विशेष प्रयोग बताए हैं। और उन प्रयोगों में सबसे अधिक जो अलग अलग किए नुस्खे बताए, उसमें टीबी के या ट्यूबरक्लोसिस या ये जो वायरल डिजीज होती हैं उनके सबसे अधिक नुस्खे बताए। और उसमें बताया प्राचीन काल में जिन यज्ञों के प्रयोगों से राज यक्ष्मा को जीता जाता था, आरोग्य चाहने वाले, ये चरक संहिता के अंदर चिकित्सा स्थान में 8वें अध्याय के अंदर विशेष रूप से बताया है। या प्रयुक्तयाः श्रेष्ठयाः राजयक्ष्मा पुराजितः ताम वेद विहितां मिमिष्टमारोग्यार्थी प्रयोजयेत। अर्थात प्राचीन काल में जिन यज्ञों के प्रयोग से राजयक्ष्मा को जीता जाता था, आरोग्य चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि उन वेद विहित यज्ञों का, हवन का, अग्निहोत्र का अनुष्ठान करे। आरोग्य को चाहने वाले व्यक्ति को चरक संहिता में विशेष रूप से बताया। और ये टीबी रोग के लिए कहा क्षयज काश, मेदा काष्ठ, क्षयज काश जो है उसको ठीक करने के लिए मेदा काष्ठ, मेदा, महामेदा, ये विशेष जड़ी बूटियाँ होती है अष्टवर्ग की। तो मेदा की लकड़ी, काष्ठ मानी लकड़ी, महामेदा उसकी भी लकड़ी, मुलाठी, बरियार जिसको बला भी बोलते हैं, गंगेरन जिसको नाग बला भी बोलते हैं, तथा गाय का घी के धूम से टीबी रोग ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा नुस्खा बताया जिसमें मेनसिल, मेनसिल, हरताल, मुलाठी, जटामासी, नागरमोथा, हिंगोट के फल आदि औषधियों का धूम लेने से भी कांस रोग, जो खांसी होती है वो ठीक हो जाती है, चाहे वो टीबी की खांसी हो चाहे अन्य खांसी हो, वो भी ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से मुलाठी, गुंजा, मेनसिल, काली मिर्च, पीपर, पीपर मानी पिपली जिसको हम बोलते हैं, छोटी पिपली, मुनक्का और छोटी इलायची, और तुलसी, तुलसी की जो मंजरी होती है, बीज जो होते हैं तुलसी की मंजरी आदि औषधियों के धूम से कास रोग, खांसी ठीक हो जाती है। चाहे वो टीबी की खांसी हो चाहे नॉर्मल खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो चाहे कफ के साथ खांसी हो। इसी प्रकार एक और नुस्खा बताया भारंगी, वच जिसको घुड़वच या गुड़वच भी बोलते हैं, हींग, खांड, गाय का घी, इसके धूम के प्रयोग से भी अलग अलग प्रकार की जितनी भी खांसी या टीबी है वो रोग ठीक होता है। इसी प्रकार से एक और नुस्खा बताया जिसमें बांस की छाल, बांस होता है उसकी छाल, दालचीनी, इलायची, सेंधा नमक, खांड और गाय का घृत, इसका धूप से वात और कफजन्य जितनी भी खांसी है, वातजन्य खांसी उसको कहते हैं जो सूखी खांसी हो, और कफजन्य खांसी उसको कहते हैं जो गीली हो, कफ के साथ खांसी हो, वो सब खांसी, उधरस,
समाप्त होती है, दूर होती है। इसी प्रकार एक और नुस्खा बताया जिसमें नागरमोथा, इंगुदी, हिंगोट वृक्ष के फल या उसकी छाल, हिंगुदी, हिंगुदी मानी हिंगोट फल की छाल, हिंगोट फल या फिर छाल, मुलहठी, जटामासी, मेनसिल, हरताल, खांड, इनके चूर्ण के धूम से खांसी, टीबी रोग ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से एक और नुस्खा बृहद निघंटु रत्नाकर में काश कर्म विपाक करके जो एक अध्याय बताया है, उसमें बताया इंद्रायण के पत्र, शाली धान के चावल, शाली एक धान का नाम है, शाली धान के चावल, उसकी भूसी हटा देने के बाद जो बच जाते हैं उसको चावल बोलते हैं, उसको पका देने पर हम भात बोलते हैं। और हरताल, इनको एकत्र पीस करके बेर की गुठली के बराबर, बेर की गुठली के बराबर गोली बनावे और अंगारे पर डालकर धुनी लेने से खांसी तत्क्षण दूर हो जाती है। यह सिद्ध प्रयोग है। ऐसे यह बृहद निघंटु रत्नाकर के अंदर विशेष कर और चरक संहिता सूत्र स्थान में भी इस प्रकार से विशेष रूप से यह नुस्खे बताए हुए हैं। इसी प्रकार बृहद निघंटु रत्नाकर के काश प्रकरण में बताया अर्क की जड़, आंख जिसको मदार बोलते हैं, रुई भी बोलते हैं कहीं कहीं महाराष्ट्र आदि में, गुजरात आदि में आंख बोलते हैं, अन्य उत्तराखंड हरियाणा आदि में मदार बोलते हैं। उसकी जड़ और मेनसिल, इनसे आधी सौंठ, काली मिर्च, पीपली, इनके चूर्ण को अग्नि पर डाल के धुआं ले और दूध पीवे तो 5 प्रकार की खांसी नष्ट हो, इनमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार से हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में विशेष करके बताया है। इसी प्रकार से और भी इससे संबंधित कुछ नुस्खे और भी हैं, जिसमें बेर के पत्तों में मेनसिल लगा के, मेनसिल का उसके ऊपर लेप करके धूप में रख दे, जब सूख जाए तब इसको अंगारे पर रख के धुआं ले तो घोर खांसी का नाश होता है। घोर खांसी मानी बहुत ज्यादा मात्रा में खांसी आना और जोर की खांसी आना, उसको कहते हैं घोर खांसी, वह भी ठीक हो जाती है। ऐसे ही जावित्री, मेनसिल, राल और गुगुल, ये समान भाग में ले सबको कूट पीसकर अंगारों पर रख के धुआं लेवे तो उससे भी खांसी का नाश हो जाता है, खांसी दूर हो जाती है। तो ऐसे कुछ अलग अलग जो टीबी से संबंधित जो बातें थी, उसके साथ साथ कुछ खांसी आदि से संबंधित जो कुछ विशेष नुस्खे थे वो आपको बताएं कि जो विशेष करके यक्ष्माहर हवन सामग्री जो मैं बता रहा था, जिस यक्ष्माहर हवन सामग्री में हम मुलहठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, काली मिर्च, पीपली, छोटी इलायची, तुलसी, गुग्गुल, ये कुछ विशेष औषधियाँ मिला करके यह यक्ष्माहर हवन सामग्री हम तैयार करते हैं। और यह यक्ष्माहर हवन सामग्री विशेष करके उन विशेष रोगों में जो टीबी से संबंधित रोग है या खांसी आदि रोग होते हैं और इस प्रकार के जितने ही श्वसन संबंधी रोगों में खांसी आदि और टीबी आदि में यह विशेष करके यक्ष्माहर हवन सामग्री लाभप्रद और लाभकारी होती हैं। और इसकी जो धुनी होती है वह विशेष रूप से जो हमने अलग अलग धूम्र चिकित्सा के नुस्खे बताए, उसी में से कुछ जड़ी बूटियों का चयन रिसर्च के आधार पर जो कंपोनेंट सामने आए उसको ध्यान में रखते हुए यह यक्ष्माहर हवन सामग्री बनाई, जो विशेष करके लाभकारी होती हैं खांसी और टीबी आदि के जो रोग होते हैं उसमें। ऐसे ही एक वातारी हवन सामग्री होती है। वातारी हवन सामग्री जो वातज रोग होते हैं, उन वातज रोगों की शांति के लिए विशेष करके लाभकारी होती है।
वात रोगों में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो दर्द होते हैं उसको वात की विकृति से संबंधित रोग कहे जाते हैं, और उन रोगों के कारण अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। तो ये जो वात रोग होते हैं, उन वात रोगों के लिए वातारी हवन सामग्री, जो वात रोग की शांति देने वाले द्रव्य होते हैं, उसका सम्मिश्रण करके, जिसके अंदर ज्योतिषमती, अगर, तेज पत्ता, अपामार्ग, गुग्गुल, तालिश पत्र, निर्गुंडी, रासना, अजवाइन, सौंठ, अरंड, देवदार, कच्चूर, घूड़वच, अतीस, मीठी वाली अतीस, अरंड, देवदार, कचूर के बाद अमलतास, शतावर, पिपली, कुटज, हरड़, चव्य, गिलोय आदि कुछ विशेष द्रव्यों से निर्मित हवन सामग्री को हम वातारी हवन सामग्री है, जिसमें निर्गुंडी आदि का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, जो वात निवारक द्रव्य है। हृदय हवन सामग्री हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनको शांत करने के लिए, उनको दूर करने के लिए यह विशेष करके लाभकारी होता है। उसमें अर्जुन आप सब लोग जानते हैं, पूरे संसार में आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस अर्जुन को, ये अर्जुन चूर्ण है हमारे पास, अर्जुन की छाल का चूर्ण, इस अर्जुन की छाल के चूर्ण का प्रयोग, या अर्जुन की छाल को भी सीधा रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं, विशेष रूप से हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा है पुष्कर मूल, यह पुष्कर मूल है जिसको पोहकर मूल भी बोलते हैं, और भी अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है या बोला जाता है। यह पुष्कर मूल होता है, इस प्रकार की ये जड़ उनकी होती हैं और बहुत भारी होता है, वजनदार होता है और सीलन से युक्त होता है। जैसे गिलोय होती है, सूखती नहीं, ऐसे ये भी सूखते नहीं बिल्कुल ही, और गीले टाइप के भी रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वो भी गीले भी रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही भारी होते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। ये पुष्कर मूल, ये विशेष करके हृदय रोगों के लिए लाभकारी होता है। और उसके बाद है यह जटामासी, ये जटामासी भी विशेष करके लाभकारी होते हैं। यह एक पौधा विशेष होता है, उसकी जड़ के अंदर ये पैदा होती हैं और उसकी जड़ को निकाल करके इस रूप के ये उनके भाग होते हैं, उसको निकाले जाते हैं और उसको अच्छे से साफ सुथरे करके छांव में सुखा करके तैयार करते हैं। यह सुगंधित भी होती है, रोग निवारक भी होती हैं और हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसके बाद है हमारे पास वच, जो सबसे प्रथम रखी हुई। ये वच तो अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लाभकारी, हार्ट रोग के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी होती है, लेकिन हृदय रोग के साथ साथ जो हार्मोनल अनबैलेंस है उसको भी ठीक करने के लिए यह वच एक जड़ है, वच की यह जड़ होती है और जड़ में से इसको निकाला जाता है और फिर अच्छे से धो करके छांव में सुखा लेते हैं। तो यह जो वच है यह भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में तो भूतोन्माद से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, मानसिक असंतुलन, मिर्गी से लेकर के साइनस से लेकर के अनेक ऐसे रोग हैं जिनको हम इस वच की धुनी से हम ठीक कर सकते हैं और बैक्टीरिया को नाश करने के लिए बहुत उत्तम रीति से कार्य करते हैं। आप अंगार के ऊपर डालें और उससे निकलने वाली जो धुनी है वह जब फैलती है तो उससे सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह दालचीनी है, इस सभी के घर में पाई जाती है, सब अपने घर में मसालों के रूप में इनका प्रयोग लेते हैं। यह दालचीनी विशेष रूप से एक सुरभि, एक सुगंधी भी इसमें बहुत ही अच्छी होती हैं और यह दालचीनी हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी उपयोगी होती है और इसके साथ साथ कफज रोगों के लिए, अन्य कफज रोगों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और उसके बाद यह है रासना, ये रासना पत्ती है हमारे पास, ये रासना भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है हार्ट रोगों को, हृदय रोगों को ठीक करने के लिए। इन सारी जड़ी बूटियों का हम सेवन करें, इन सारी जड़ी बूटियों का क्वाथ बना करके पिए या इन्हीं जड़ी बूटियों का हम हवन करें तो उससे हमारे वह रोग ठीक हो जाते हैं। तो हमने जो हृदय हवन सामग्री बनाई है उसमें अर्जुन की साल, पोहकर मूल या पुष्कर मूल,
जटामासी, वच, रासना और दालचीनी, इसका हमने विशेष सम्मिश्रण करके हृदय हवन सामग्री बनाई है और आप अपने घर में ही इन जड़ी बूटियों को ला करके खुद निर्माण कर सकते हैं। और इसे हृदय रोगी, जिसमें विशेष रूप से हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी हर उपचार में यह उपयुक्त होती है हृदय हवन सामग्री। इसका आप विशेष रूप से प्रयोग या उपयोग अपने जीवन में आप ले सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।